टू कन्वर्ट योर कस्टमर्स इनटू योर क्लाइंट। जी दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस सेल करते हो तो आपकी सबसे बड़ी डिजायर क्या रहती है कि कोई भी कस्टमर अगर आपके पास आता है तो आप उसको अपना परमानेंट क्लाइंट बना लो। अगर ऐसी आपकी डिजायर है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है वीडियो। मेरा नाम है किशन निगम, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक बेसिक डिफरेंस समझना है कि एक्चुअल में कस्टमर और क्लाइंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब कस्टमर का मतलब होता है कोई आपके पास आया, आपने उसको प्रोडक्ट सर्विस सेल कर दी, एक वन टाइम ट्रांजैक्शन कर ली, वो हो गया आपका कस्टमर। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं क्लाइंट की बात करूं ना, यहां होता है रिपीटेड बिजनेस, यानी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाया आपने, आप उनके साथ एक लंबे समय तक के लिए काम कर रहे हो। आपने सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं करी, आपने सिर्फ उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं कराई, नहीं, आप उनके साथ लॉन्ग टर्म जुड़ना चाहते हो, आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए सर्व करना चाहते हो ना, वो बनते हैं आपके क्लाइंट। जी हाँ दोस्तों, अब ये क्लाइंट बनते कैसे हैं? आपको एक कस्टमर को, पहले तो आपके पास कस्टमर ही आता है, सीधे डायरेक्ट तो क्लाइंट आते ही नहीं है। अब आप एक कस्टमर को क्लाइंट में कैसे बना सकते हो ना, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जी दोस्तों, तो हमारा नंबर 1 स्टेप होने वाला है फोकस ऑन कस्टमर सर्विस। जी दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा अपना फोकस कस्टमर सर्विस के ऊपर रखना चाहिए। 75% कस्टमर क्लाइंट क्यों नहीं बन पाता आपको पता है? क्योंकि आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है। आपने कोई प्रोडक्ट सर्विस को सेल तो कर लिया, लेकिन जब कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आई ना, आप उसको नहीं देख रहे, आप उसको फिक्स करके नहीं दे रहे, आप उसमें डिले कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली उसको टाल रहे हो। वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका ध्यान सारा आपकी नई सेल पे, आपके नए कस्टमर पे। अब इससे क्या होगा, आपने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को नाराज कर लिया, तो वो आपके पास दोबारा क्यों आएगा सर्विस लेने? और वो नहीं आएगा तो आप उसको क्लाइंट बना ही नहीं पाओगे। आपको क्या करना है, अपनी कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करना है। अगर कोई शिकायत लेके आ रहा है ना, तो उसको जितनी जल्दी हो सके उसको उतनी जल्दी सॉल्व करके दो। तभी उसके मन में एक ऐसा पैराडाइम क्रिएट होगा कि इनकी सर्विस अच्छी है, इनके साथ लॉन्ग टर्म तक काम करना चाहिए, इनसे प्रोडक्ट सर्विस लेना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपकी कस्टमर सर्विस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उसको इंप्रूव कीजिए। क्लाइंट बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी दोस्तों। जी दोस्तों, हमारा दूसरा स्टेप होने वाला है बी प्रोएक्टिव। जी दोस्तों, प्रोएक्टिव का क्या मतलब होता है? प्रोएक्टिव से मेरा मतलब है, जब आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है ना प्रोडक्ट और सर्विस लेने आपसे, तो आपको क्या करना है, आप उनको सिंपली एक प्रोडक्ट सर्विस सेल मत करो, आप उनको एक फ्यूचर विजन सेल करो। आप उनको बताओ आपके काम में या आपके लिए फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप ये परेशानियां फेस कर सकते हो और हमारे पास उन परेशानियों का सॉल्यूशन है। अगर आप हमसे जुड़ते हो तो हम आपको लॉन्ग टर्म सर्व कर सकते हैं, हम आपको उन सभी परेशानियों से बचा लेंगे जो आगे आने वाली हैं। अब इनसे 2 चीज़ें होंगी, एक तो कस्टमर के माइंड में ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग है कस्टमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में। दूसरा, अगर वो आपके क्लाइंट बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो क्लाइंट नहीं भी बनते ना, तो आगे चल के जब वो सेम प्रॉब्लम फेस करेंगे ना, तो उनके मन में ये बात आएगी कि आपने उनको पहले ही बता दिया था इन प्रॉब्लम्स के बारे में। इससे क्या होगा, उससे उनके मन में ये बात क्रिएट होगी कि उनको आपके पास आना चाहिए, उनको आपसे जुड़ना चाहिए, आप उनके लिए सही हो, आप उनको सही सर्विस और सही गाइडेंस देने वाले हो। तो हमारा तीसरा स्टेप होने वाला है प्रपोजल। जी दोस्तों, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और आप उनको प्रोडक्ट और सर्विस सेल करते हो ना, तो आप उनसे लॉन्ग टर्म प्रपोजल के लिए अप्रोच कर सकते हो। अब इससे हमारा क्या मतलब है, अगर आप किसी को सेल करते हो प्रोडक्ट और सर्विस, तो आप बोल सकते हो उनसे कि अगर आप हमारे से लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहोगे, हमारे साथ लंबे समय तक काम करोगे और हमसे डील करते रहोगे ना, हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाले हैं जो हम अपने यूजुअल कस्टमर्स को नहीं देते हैं। अब इससे क्या होगा, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उनको लगेगा कि उनको ज़्यादा वैल्यू मिल रही है और वो उनको वैल्यू मिलेगी भी। रीज़न इसकी, अगर वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक काम करेंगे तो बेनिफिट एट द एंड आपका ही है, आपको एक पोटेंशियल क्लाइंट मिल जाएगा उनके रूप में। तो आपको क्या करना है, आपको उनको प्रपोजल देना है कि आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़िए, हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देंगे। फॉर एन एग्जांपल, आपने मेंबरशिप देखी होंगी, कई फर्म्स मेंबरशिप देती है अपने, जिनको सर्विस प्रोवाइड कराती है उन लोगों को, अपने क्लाइंट्स को मेंबरशिप देती है कि आप हमारे साथ इतने समय के लिए जुड़िए, हम आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे हमारे यूजुअल बेनिफिट्स के साथ साथ। तो आप ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी भी कस्टमर को अपने क्लाइंट के रूप में बदलना है ना, तो आप उनको प्रपोजल दीजिए, इससे उनका तो फायदा होगा ही होगा और आपको भी एक क्लाइंट मिल जाएगा। जी दोस्तों, 4th स्टेप होने वाला है वाई यू। जी दोस्तों, अगर आप चाहते हो ना कि आपका कस्टमर आपका एक क्लाइंट बन जाए, तो आप उनको बताना होगा कि वाई यू, आपसे ही क्यों ली जाए सर्विस और प्रोडक्ट, आपके अंदर ऐसा क्या खास है। और ये बात आपके खुद के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, आपको आपकी सारी क्वालिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे दूसरों से ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो। अगर आप भी सेम वैल्यू दे रहे हो तो वो दूसरों के पास चले जाएंगे, आपके पास क्यों आएंगे? आपके पास कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए जब ही आएगा जब उसको कुछ खास दिखाई दे रहा होगा आपके अंदर, और वो खास आपको खुद का भी आइडेंटिफाई करना है और दूसरों के मन में भी पिच करना है। जब आप उस खास एस्पेक्ट को उनके माइंड में पिच कर पाओगे ना, उनके माइंड में जब वो बात रह जाएगी कि हाँ इनके अंदर यार ये स्पेशल है, इसलिए इनके पास जाना है, इसलिए इनसे सर्विस लेनी है, इसलिए इनसे प्रोडक्ट लेना है, इनसे
लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इसलिए क्रिएट करना है, तब वो आपका क्लाइंट बनेगा। तो आपके माइंड में भी ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपके अंदर क्या खास है, आपसे ही क्यों, और आपको यही बात समझानी है सामने वाले बंदे को। जी दोस्तों, हमारा 5th स्टेप होने वाला है गिव देम इररेसिस्टिबल ऑफर्स। जी दोस्तों, अगर आपको अपने कस्टमर को क्लाइंट में बदलना है तो आपको उनको ऐसे ऑफर देने पड़ेंगे कि वो मना कर ही ना पाए बिल्कुल। लेकिन आपको ये भी याद रखना, आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फिट होता है नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए। आप ये कह सकते हो कि आप थोड़ा कम कमाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप उनसे डील करोगे तो आप सब कवर कर लोगे। आप कम कमाओ लेकिन लॉस में मत सेल करो, कुछ भी लॉस में डील नहीं होनी चाहिए आपकी। आपको ये देखना है कि आप चाहे बेशक थोड़ा कम कमा लो, लेकिन डील आपके फ़ायदे में ही होनी चाहिए। अगर आप लॉस में रहोगे तो आपका बिजनेस रन नहीं कर सकते आप लॉन्ग टर्म तक। तो आपको यही देखना है, ऐसे ऑफर दो उनको कि वो आपको मना कर ही ना पाए, ऐसे ऐसे नए नए डिस्काउंट्स लेके आओ, ऐसे नए नए बेनिफिट्स दो उनको कि वो आपको डिनाई ना कर पाए और आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़ जाएं। जी तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को कमेंट कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।